सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे गेट्स रैंडमली खुलने लगे। ये गेट्स जंगल, सिटीज़ और अबेंडेंट बिल्डिंग्स पे खुलते हैं और इन गेट्स के अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं और इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए कुछ लोगों को स्पेशल पावर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है हंटर्स। हंटर्स की रैंक होते हैं एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक और सबसे नीचे ई रैंक। और इस कहानी का हीरो संग जिनवू एक ई रैंक हंटर है और लोग उसे कहते थे द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति का सबसे कमज़ोर हंटर। वो इतना कमज़ोर था कि हर रेड में वो लगभग मर ही जाता था, लेकिन फिर भी वो डंजन्स में जाता था। क्यों? क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे अपने माँ के हॉस्पिटल बिल के लिए और अपने छोटे बहन के पढ़ाई के लिए। एक दिन वो और उसकी टीम एक नॉर्मल डी रैंक डंजन क्लियर कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन फिर उन्हें उस डंजन के अंदर एक छुपा हुआ दरवाज़ा मिलता है, एक सीक्रेट रूम। और गलती यहीं से शुरू होती है। जब वो सब उस रूम के अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और उनके सामने खड़े होते हैं एक जाइंट स्टोन स्टैचू, एक विशालकाय पत्थर का मूर्ति जो बिल्कुल भगवान जैसा लग रहा था। और उस कमरे के बीच में लिखा हुआ था, आज्ञाओं का पालन करें या फिर मृत्यु का सामना करें। सारे लोग कंफ्यूज्ड थे, डर हवा में महसूस हो रहा था। और तभी एक हंटर नियम तोड़ देता है और अगले ही सेकंड बूम, एक ही सेकंड में आधा ग्रुप ख़त्म। खून, चीखे, घबराहट, सब लोग भागने लगते हैं। ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं था, ये था डबल डंजन, एक जाल, एक मैसिकर। एक एक करके सभी लोग मरने लगते हैं और जिन्वू वो फिर से सबसे पीछे रह गया, कमज़ोर, घायल, हेल्पलेस। लेकिन इस बार वो डर से भागा नहीं, उसने देखा, समझा और नियमों का पालन करने लगा। वर्शिप गॉड, प्रे गॉड एंड प्रूव योर फेथ। धीरे धीरे कमरा शांत होने लगा। बचे हुए हंटर्स बच गए, लेकिन जिन्वू सबसे लास्ट में खड़ा था। जब अंतिम बलिदान का वक्त आया तो वो रुक गया अपनी टीम को बचाने के लिए और स्टैचूज़ ने उसे घेर लिया। सबको लगा कि यह अंत है, लेकिन जब जिन्वू ने अपना आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में था, ज़िंदा। लेकिन उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन फ्लोट हो रही थी, जैसे कोई गेम सिस्टम हो। उसमें लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू बिकम अ प्लेयर। एक ई रैंक हंटर अब एक ऐसा हंटर बन चुका था जो लेवल अप कर सकता है, वो भी रियल लाइफ में। उसकी जर्नी का शुरुआत, सबसे कमज़ोर से स्ट्रॉन्गेस्ट बनने तक का सफ़र। अगर तुम देखना चाहते हो कि कैसे ये कमज़ोर हंटर बनेगा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, तो फिर पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।